नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत दतिया से बड़ी खबर के साथ। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की मौत हुई है। मौके पर पुलिस को एक्टिवा वाहन मिला है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। गोराघाट थाना क्षेत्र के सीतापुर उपराय गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो दर्दनाक हादसा आज दीपावली के त्योहार के दिन पेश आया और 4 लोगों की मौत हो गई। वाहन जिसने टक्कर मारी उसका पता अभी नहीं चल पाया है। उसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से 4 लोगों की जान चली गई और खुशियां जो हैं वो मातम में तब्दील हो गई। इसमें 2 युवक बताए जा रहे हैं, 2 पुरुष बताए जा रहे हैं, 1 महिला और 1 बच्ची की भी मौत हुई है। सीतापुर उपराय गांव की यह घटना बताई जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा है कि 1 नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान के मानगढ़ धाम जाएंगे और 109 साल पहले शहीद हुए आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में आदिवासी मानगढ़ जाएंगे। झाबुआ, अलीराजपुर समेत कई आदिवासी अंचलों से वे मानगढ़ पहुंचेंगे। साथ ही सीएम शिवराज के सुशासन को लेकर बुलाई गई बैठक पर वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और शिवराज के नेतृत्व में सुशासन पर तेजी से काम हो रहा है। दिवाली का मौका है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जन्मदिन भी है, इस लिहाज से भी खास है। लेकिन इस दिवाली और अपने जन्मदिन से कुछ नई पहल, एक तो शुभकामनाएं आपकी तरफ से। आज दिवाली के पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा तिथि के अनुसार आज जन्मदिन रहता है और इसलिए एक सामान्य तौर पर सभी कार्यकर्ता भी और मैं एक वृक्ष लगा करके या फिर आंगनवाड़ी के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, तो आज मैं भी एक आंगनवाड़ी में जाकर के ही उन बच्चों के बीच जन्मदिन मनाऊंगा। साथ में ही जो वृद्धाश्रम हैं और जो हमारे बच्चे हैं जिन छात्रावास में रहते हैं, उन्हीं के बीच जाकर के जन्मदिन आज उनके बीच मनाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा सप्ताह में भी, सेवा पखवाड़े में भी यही आह्वान किया। तो सभी कार्यकर्ताओं से भी मैंने अपील की है कि किसी प्रकार की कोई सेलिब्रेशन वगैरह ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जाकर के एक वृक्ष लगाएं, एक किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, तो ये इससे अच्छा जन्मदिन और क्या हो सकता है। मानगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें क्या मध्य प्रदेश की भी भूमिका रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ के अंदर 1 तारीख को एक बड़ा अभियान, जहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन में जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा जनजाति समाज के लोग शहीद हुए थे, बलिदान हुआ था, जिनको लोग कभी एक ऐसे अदृश्य लोग जिनके कारण से इस देश को आज़ादी मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी उस स्थान पर जाकर उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके, उनको नमन करके, ये इस देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री जी उनको याद करके, उनका स्मरण करके इस भारत को आज इनको जानने की जरूरत है कि उन लोगों के कारण से देश को आज़ादी मिली। तो मानगढ़ भी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है और मध्य प्रदेश का हमारा अलीराजपुर, झाबुआ उस रीजन में वहाँ से जुड़ता है, तो इसलिए वहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ता और आम नागरिकों की सहभागिता भी उस कार्यक्रम में होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली पर संबोधन दिया और कहा कि मिलकर काम करना है। संकल्प उन्होंने दिलाया, कहा कि बेहतर करने का हम संकल्प लें। तेजी से काम चल रहा है, जनता दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, भ्रष्टाचारी ना पनपे, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। हमारा टारगेट गुड गवर्नेंस है। हमारा संकल्प समय पर काम हो, गड़बड़ी ना हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो। भी जितने काम है, मैं जानता हूं कि कितने कामों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड भी करते हैं, लेकिन आपको सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आपको बनाना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन सी चीज हम देखेंगे। जिलों की समीक्षा में यह बात आई कि कुछ चीजें बहुत डिले होती है, तो विकास के काम भी डिले नहीं होना चाहिए। और 100% कैसे ये विभागीय अधिकारी मैंने जोड़े, तो भाई आपकी ड्यूटी है कि आप 100% उनको गुणवत्तापूर्ण और जो कार्रवाई समय पर पूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब बारीक चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो डिटेल और एडवांस मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आपका होना चाहिए। ये विकास के काम हो चाहे जन कल्याण की योजनाएं हो,
इनका लाभ कैसे सुनिश्चित, क्योंकि मैं तो रोज जिला जोड़ूंगा दीपावली के बाद, और फिर गड़बड़ समझ में आई तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर हमारी ड्यूटी है कि लोगों को हम ये लाभ सुनिश्चित करें। अब कई काम हमारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हम क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? किसी को लग सकता है अभी प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश, पहले नहीं होते थे कार्यक्रम, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं। बधाई के संदेश मैंने लिखे प्रधानमंत्री आवास योजना के, काय के लिए लिखे? इसलिए कि उसको पता चले मकान है, मकान में इतना पैसा स्वीकृत हुआ है और गड़बड़ हो तो बता दे वो, तो वो चिट्ठी उसके पास जाना चाहिए। 14 चिट्ठी लौट के आ गई कुछ के, अरे मुझे तो मिला ही नहीं, लाखों में हालांकि, तो ये पता भी चल जाता है। और फिर कार्यक्रम क्यों करें? इसलिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो और आनंद के साथ वो गृह प्रवेश करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कर रहे हैं, ये क्यों हितग्राही को पता नहीं होना चाहिए? दीपावली रोशनी का त्योहार है और इस मौके पर लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी के दौरान खास सावधानी रखना जरूरी है। पटाखा जलाने के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हम बता रहे हैं प्लास्टिक सर्जन बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक पानी का टब रखना चाहिए साथ में बच्चों के साथ में बड़ों का साथ रहना ज़रूरी है। बच्चों को कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए और कपड़े अगर पहनाते हैं तो कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ठीक है। पानी का टब रहे, अगर गलती से आग भी लगता है तो पानी तुरंत डालना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके दिखाना है। ऊपर जाने वाले जो पटाखे होते हैं वो खुले में चलाना है, क्लोज स्पेस में नहीं चलाना है। घर में जाने की संभावना होती है, घर में आग लगने की संभावना रहती है। पटाखों को माचिस की तीली से न जलाएं। पटाखा जलाने के लिए फुलझड़ी का या किसी लंबी मोमबत्ती का यूज़ करें, और अगर जलता है तो उसके बाद तुरंत जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और हॉस्पिटल में फर्स्ट एड लें, ये बेटर रहेगा। सबसे अच्छा रहता है कि गलती से बच्चों को आग लगती है और बच्चों को पटाखा जैसे लगता है, रॉकेट लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका तो बच्चों को रोल करने के लिए बोलना है। ज़मीन में लेट जाना है और लेट के ऊपर रोल करना है। इससे कारण क्या होता है कि जो ज़मीन पर होता है उस कारण से आग बुझ जाती है, और जो पानी का टब आपने इकट्ठा रखा हुआ बाजू में रखा हुआ उस पानी को उसके ऊपर तुरंत डालें, है ना। और अगर जो जला हुआ उसके बाद ठंडे पानी के नीचे उस हाथ को रखें, 2 से 3 मिनट तक रखें, जिससे उसकी जलन कम हो जाएगी, और उसके बाद जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लें। दवाइयाँ तो अभी बेसिकली दवाइयाँ तो अपनी तरफ से नहीं लेना है, दवाई तो हॉस्पिटल में जाके ही लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो अपना पानी होता है, बाथरूम में जो पानी यूज़ करते हैं, किचन में पानी यूज़ करते हैं, उसके नीचे अपने को हाथ रखना है। जिस संग में आग लगी है उसके अंदर नीचे से अपने को संग को रख देना है, और लगातार पानी पड़ता रहेगा, जिस कारण से जलन कम हो जाएगी और घाव गहरा नहीं होगा। देखो ढेर सारी क्रीम्स आती हैं, बर्न के लिए ढेर सारी क्रीम्स आती हैं, तो वो क्रीम्स लेके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत मामूली है, जहाँ लगता है कि आप हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें, तो उसमें जो ढेर सारी जो एंटीबायोटिक क्रीम्स जो बर्न्स के लिए आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि कितना अगर ज़्यादा जला हुआ है, 15% से बड़ों में 15% से ज़्यादा जला हुआ और बच्चों में 5 से 10% जला हुआ तो ही भर्ती करते हैं। अगर इतना नहीं जलाया तो घर पे ही ट्रीटमेंट रहता है, और अगर इतने से ज़्यादा जला हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तो काफ़ी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, बट सीवियरिटी के ऊपर, बर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लगता है कि अगर कम है, घाव 4 से 5% है, 1% ही है, थोड़ा सा कोई कम जला हुआ है, तो हॉस्पिटल लाके आप फर्स्ट एड लें, वहाँ पे ड्रेसिंग्स कराएं, दवाइयाँ लें और घर पे आराम करें और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इन सभी चीज़ों में साफ पानी से आपको छिड़काव करना है, अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, क्योंकि जो पटाखे होते हैं सारे के आग लगाने वाले जितने भी पटाखे होते हैं, जितने भी पोटास वगैरह अगर कुछ भी जाता है तो पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। पानी को धोने के बाद अगर आंखों में किरकिरी रहती भी है और लगता है कि देखने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लें। किसी तरह की होम रेमेडीज भी यूज़ की जा सकती है? नहीं, होम रेमेडीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पटाखों को खुले स्पेस में चलाना है, क्लोज स्पेस में नहीं चलाना है। तो जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो डिसिपेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो कभी भी अपने को नुकसान नहीं पहुँचाती, बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि स्पेस खुला होना चाहिए, घर के आसपास नहीं रहनी चाहिए। जैसे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं आसपास तो उस भी नहीं होना चाहिए। कोई पटाखा उड़ के जाता है और आग लगती है, वहाँ से आसपास घास, जैसे गांव वगैरह में होता है कि घास रखा हुआ है, फसल के कट के फसल, सूखी फसल रखी हुई है, तो उसमें आग लगने की संभावना रहती है। स्पेस खुला होना चाहिए और आसपास से भी कोई भी ज्वलनशील चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बर्फ़ और हल्दी नहीं, बर्फ़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। बर्फ़ का क्या होता है कि बर्फ़ घाव को गहरा कर देता है, तो सबसे अच्छा उसके लिए रेमेडी पानी ही है। पानी वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो अपन किचन में यूज़ करते हैं और नहाने में यूज़ करते हैं, वही पानी यूज़ करना है। बर्फ़ का पानी यूज़ नहीं करना है, वो घाव को गहरा कर देता है, इलाज फिर लंबा हो जाता है।
और घाव गहरा हो जाने के बाद निशान छोड़ता है और बाद में प्रॉब्लम को दे सकता है। चलिए बात प्रधानमंत्री की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचे और यहां पर उन्होंने सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि उनका परिवार सेना के जवान हैं और उन्हें उनके साथ दीपावली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों को दीपावली का मतलब बताते हुए कहा कि असल में दिवाली का सार ही यह है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हों, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। इस बार भी वो करगिल के द्रास सेक्टर पहुंचे। यहां पर वे सबसे पहले फौजियों से मिले और उनसे बातचीत की। इस दौरान उनकी मुलाकात मेजर अमित से हुई। अमित ने उनको एक पुरानी तस्वीर भेंट की। दरअसल अमित 2001 में बालाचड़ी के एक सैनिक स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे तब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। आज जब वे दोबारा पीएम से मिले तो वे काफी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने कहा है कि जवानों के बीच दिवाली मनाना मेरा सौभाग्य है। दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का उत्सव। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब साल 2001 में एक सैनिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे तब वे पहुंचे थे और मेजर अमित से उन्होंने सैनिक स्कूल में मुलाकात की थी। ये वो यादें हैं। और आज एक बार फिर से साल 2022 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और हर साल वे दीपावली जवानों के साथ मिलकर ही मनाते हैं, आज जब वो द्रास सेक्टर पहुंचे और मेजर अमित से मुलाकात की तो मेजर अमित ने उन्हें ये तस्वीर भेंट की जो याद है साल 2001 की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जिनके दम से रोशन है आशियाने,
घने जंगलों में जिनके हैं ठिकाने, उनकी दिवाली आज देश देखेगा। न्यूज 18 के साथ आप भी मनाइए जवानों संग दिवाली, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।